हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपन के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन का में। तो हॉस्टल वार्डन के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आप ला भी कराने वाला हूं, जो कि कंप्यूटर सेक्शन से है। आपके जो 15 सितंबर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि ये आप टॉप 100 MCQ क्वेश्चन जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन है अलग कर ले, मतलब पूरा गर्दा उड़ा दो तुम गर्दा। ठीक है संगवारी, एक पूरा टेस्ट सीरीज यदि तुम्हारा खरीदना है तो पवन सर के द्वारा टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है बगल में आपको दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज़ में। इसका जो लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। फिलहाल चलो इस वीडियो को फटाफट शुरू करते ताकि कोई परेशानी समस्या तुम्हारा है ना तैयारी में नहीं होना चाहिए। एक लेवल पहली बार हमारे चैनल में आते क्या करना है पता, सब्सक्राइब करो ताकि धका इतने वीडियो तुम्हारा मिलते रहे। चलो वीडियो ला शुरू कर। तो पहला प्रश्न है, देखो, वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का क्या नाम है। ठीक है, तो कंप्यूटर के आविष्कारक के क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो इनियाक था सबसे पहला कंप्यूटर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर के एड्स दिवस के बाद मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यानी कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के। ठीक है, चलो अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। CPU का विस्तार रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सर्च इंजन का नाम बताइए। तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? आपको मतलब एलिमिनेट करने के लिए आता है, क्वेश्चन में हटाना है कौन से है कौन से नहीं है। तो देखो, गूगल, याहू, वेदू, विंग, ये सब का है मना आपके सर्च इंजन है। एक अलावा शाहीन ओमन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलो अगला है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से देख लो। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इलेक्ट्रिक पेन है, एमन सब इनपुट डिवाइस। एक अलावा जो भी तुम्हारा मिली मन आउटपुट डिवाइस में लगा सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते। 1 मेगाबाइट में कितना होते? 1024 किलोबाइट होते। 1 गीगाबाइट में कितना होते? 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते, है ना। 1 GB में कितना हो जी? 1024 ऐसे करके, है ना, मेगाबाइट। ठीक है, एक बात के जो है इनमें कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, आईसी चिप किससे बने होते? सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन से एक चीज मोला याद है, सिलिकॉन वैली, यहाँ भारत के सिलिकॉन वैली को अलग थे बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर यहाँ के सिलिकॉन वैली बोलते हैं, भी आप मना जानू। ठीक है, अच्छा एक और बात का है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP के विस्तार रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। का अगर पूछते HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले वन लाइनर की ओर चले जाते हैं फटाफट एकदम। एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, तो क्या है? CD-ROM जो है ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है। CPU पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा यूनिट कौन सा होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। मतलब CPU जो होता है ना, कंट्रोल यूनिट का एक मेमोरी होता है, उसमें कौन सा है? तीसरा यूनिट, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। CPU एंड ALU में क्या होते हैं? ये दोनों रजिस्टर होते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं यार डाटा ला। ठीक है, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर का किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक के मतलब काम है क्या? जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब काकर काम है? ALU के काम है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के काम है। अच्छा नेक्स्ट जो है, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एक है प्रोसेसर। ठीक, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी यार। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? तो CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिला क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, ओकर दिमाग। चलो, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले कोई काम नहीं करे। ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह होते, इनपुट होते, आउटपुट होते, सब चीज़ होते, अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करे। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करते? CPU के समन्वय से। CPU काम रहते कि सबसे वो समन्वय बिठा के रखे। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी कहते हैं उसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है?
आउटपुट। कंप्यूटर को हम लोग देते क्या है, इनपुट, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट, है ना। इनपुट द्वारा आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए होता है, सीपीयू के जरिए होता है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, सीमित क्षमता होता है कंप्यूटर का। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आप देख रहे हो यार, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन एलिमिनेशन में, तो उसको ज़रूर देखें, बार बार देखें, ठीक है। और शेयर भी करें ऐसे दोस्तों से जो आपका तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, तो सीमित है, हो गया। ये कंप्यूटर को किस प्रकार का बुद्धि का नाम दिया गया, कृत्रिम बुद्धि, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। मनुष्य की स्मृति जो है आपका शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसा होता है, सामान्य होता है। कंप्यूटर की भाषा किसे कहा जाता है, एकत्रित डाटा को, जो है ना कलेक्टेड डेटा होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर का भाषा, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था, खेल के लिए, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, ब्लेज पास्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज। पंच कार्ड की शुरुआत की थी, ये मतलब एलतुमन कमेंट करके बताओ, ठीक है, मुझे छूट गए है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का आविष्कार चार्ल्स बेबेज हो गया। कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, बड़ा और तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक। सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्रे किसे कहते हैं, सुपर कंप्यूटर को क्रे कहते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था, तीसरी पीढ़ी में। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1976 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर हो गया है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन सा प्रकार का है, सुपर कंप्यूटर है। परम, अनुपम, ये सब सुपर कंप्यूटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना करने वाले एबेकस नामक संयंत्र का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, ठीक है। IMAC ये क्या है, एक प्रकार का मशीन है कंप्यूटर से रिलेटेड। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो चार्ल्स बेबेज का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का विकास किसने किया था, JS किल्वी ने किया था। चलिए अगला चलते हैं। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड का होता है। चुंबकीय डिस्क जो होता है ना ऐसे करके, मैग्नेटिक डिस्क। इसमें डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था, CDEC संस्था जो कि पुणे में स्थित है ना, इसने आपको आविष्कार किया था किसका, परम का, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तेज है, तो रजिस्टर। नेक्स्ट इसमें है मेमोरी, इसमें होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को किसने बनाया था, प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स उपकरण किसका सिद्धांत है, प्रिंटर का है। प्रिंटर में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, ये सब जो है प्रिंटर के प्रकार हैं, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है, 12 होता है। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है, लाइन प्रिंटर द्वारा। सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है व्यापम में। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त संयंत्र कौन सा है, जॉयस्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ये अल्ट है, ये कौन सा कुंजी है, ये सब मॉडिफायर है, ठीक है। शॉर्टकट कीज के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, बार कोड। ऐसे रहता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट का, सबका, उसको क्या बोलते हैं, बार कोड, ठीक है। OCR विस्तार रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका विस्तार रूप है। पर्सनल कंप्यूटर का सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है, तो
डायगोनली मापा जाता है इसको, ठीक है। डायगोनली मतलब जैसे कि ये है आपके चतुर्भुज, ये है डायगोनल लेकर, ठीक है। विकर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? स्कैनर, ठीक है। सबसे पहले माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट, ठीक है। माउस डग हो गया था। जब किसी पर्सनल कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा जाता है कहाँ? रैम में। किसी भी चीज़ को खोलोगे ना, मोबाइल में भी ओपन करोगे तो सबसे पहले उसका जो मेमोरी होता है इनिशियली रैम में जाता है। रैम का जो फुल फॉर्म क्या है आप लोग जानते हो? रैंडम एक्सेस, ठीक है, मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी होती है इसकी मेमोरी, इंटरनल होता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये मेन मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? डी रैम है, एस रैम है, ठीक है, फ्लैश है, ये सब रैम के प्रकार है। सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर प्रोसेसर आपका स्लो हो जाता है बीच बीच में इसको डिलीट करना पड़ता है ना। आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राथमिक स्टोरेज। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो रैम में जो रहता है वो डिलीट हो जाता है यदि कंप्यूटर हम लोग चला जाए तो, ठीक है। मतलब सिस्टम चला रहे हैं तो, लैपटॉप वगैरह में तो ऐसा नहीं होगा, चार्जिंग रहेगा तो चलेगा ही, ठीक। नेक्स्ट है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क भी इसको बोलते हैं। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? मैग्नेटिक डिवाइस। श्री से आप क्या कर सकते हैं? लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। डीवीडी उदाहरण किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कुछ एक आध दो कुछ मिस्टेक हो सकता है, यदि आपको लगता है करेक्शन है तो नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। शर्माना नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। अपने भाई दोस्त यार के बीच में है, ठीक है। चलो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर मेमोरी प्रमुख मेमोरी कौन सा है? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है प्राथमिक मेमोरी में। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। जो भी गणित वनित जोड़ना घटाना कहाँ हुई? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है। अच्छा, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में सूचना किसके माध्यम से संचारित होता है? बस, है ना, बस बार होता है अलग अलग। बेसिक यूनिवर्सल सर्किट या जो भी नाम है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे पोर्ट कहा जाता है। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बहुत सारे प्रोसेसर के आविष्कारक भी हैं। चलिए आगे और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों को कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी पोर्ट जो है वो साउंड कार्ड को जोड़ता है, जो अलग अलग उसमें साउंड इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण कौन करता है? मदरबोर्ड, ठीक है, जो ग्रीन कलर का रहता है। वह हार्डवेयर जो डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको बोलते हैं? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? तो स्लॉट में डाले जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बिट में। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? तो सिस्टम बस होता है, ठीक है। बस मतलब वही कनेक्शन, वही बस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट वन लाइनर है किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? 1964 में। किस प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया कहलाती है? मतलब किसी प्रोग्राम को? तो फ्लो चार्ट। वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा क्या है? फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए हम लोग कोबोल उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा जैसी उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की कौन सी है? कोबोल है, ठीक है। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है?
माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है? तो मशीन लैंग्वेज। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जावा लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? तो वेब सर्वर में किया जाता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन में चलते हैं वन लाइनर में। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? लॉजिक एरर कहा जाता है। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड ये प्रयोग करती है। न्यूमेरिक कोड क्या होता है? जैसे कि 0 1 1 0 1 1, ये सब न्यूमेरिक कोड, ठीक है, बाइनरी कोड। चलिए कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणनायक करने के लिए किस प्रकार का नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम इसके लिए उपयोग करते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? टीबी यानी कि टेराबाइट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बिट का लघुत्तम रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। एक बाइट में कितने विकल्प हो सकते हैं? 8, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? बिट होती है। एक बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं 1024 से। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक, 0 और 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिन्हों तथा अक्षरों में बाइट को भंडारित करने की विधि को क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? बिट में मापते हैं। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग से कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। नेक्स्ट है जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बग कहा जाता है, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस रूप में किसमें बदलने को कहा जाता है? तो सूचना में, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका क्या है? डीबगिंग। और नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है? हार्डवेयर। नेक्स्ट है डॉस का विस्तार क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसी समय हमारे देश में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, याद रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। किस कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए का काम कौन करता है? असेंबलर कर देगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की टेक्निक इंटरफेस कहलाता है। किसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। CDA का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। रेज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? MS वर्ड और पेज मेकर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चल देते हैं। MS वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठानिया वजन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड। POS नेक्स्ट है आपका। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? रीबूटिंग। पहले से चालू है फिर से उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको रीबूट करेंगे, ठीक है, रीबूटिंग। अच्छा POST का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है जब किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 200 जो वन लाइनर है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं 100 ही बोल रहा था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। एक एक पेज में लगभग देखेंगे तो 15-20 है ना वन लाइनर क्वेश्चन है। यदि इसी तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसका टेस्ट सीरीज़ यदि आपको ख़रीदना है, ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी एग्ज़ाम,
ठीक है। तैयारी एग्ज़ाम आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। पवन सर के द्वारा मात्र 99 रुपीज़ में इसका टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है पूरे सिलेबस का। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार। फटाफट लाइक शेयर मारो।